हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आरके महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग में रोजगार वेतन के प्यारे बच्चों। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है। जल्दी से सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिएगा ये वीडियो आप सभी तक ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। जल्दी से बताइए बेटा। हम्म चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को यहाँ से। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है। इंग्लिश की क्लास है बेटा। आर्टिकल आज हमारे टॉपिक आज हम इसको एंड कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं पिछली क्लासेस में हमने जो भी पढ़ा था। तो आर्टिकल बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था। तो पहली क्लास में मैंने आपको डिटरमिनर वगैरह बताया क्या होता है। उसके बाद फिर मैंने बताया आर्टिकल डेफिनेट और इंडेफिनेट दो तरीके के होते हैं। फिर एग्जांपल वगैरह दिया आपको कि बुक कैसे खरीदी थी उसने। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है प्रवीण नाम से कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिल रही है। बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पीडीएफ डेली डाल दी जा रही है। ठीक है, फिर भी अगर आप कह रहे नहीं मिल रही है तो एक बार मैं चेक करवा लूंगा, बट ऐसा नहीं है। अगर नहीं मिल रही होती तो बाकी बच्चे भी कहते हैं। चलिए बेटा, मिल रही है ना पीडीएफ, एक बार कमेंट करना बेटा। सारे बच्चे बता दीजिएगा मिल रहा है ना बेटा सब कुछ पीडीएफ वगैरह। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल कैसे यूज किए जाते हैं, ए एंड द कैसे आता है, सब कुछ हुआ। फिर आर्टिकल का डे टू, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कैसे ए एंड द फिल किया जाता है। राइट, उसके बाद फिर लैंग्वेज, नेशनैलिटी, इंडिविजुअल, इनके बारे में हमने बात करी थी। फिर यहाँ पे इनके क्वेश्चंस वगैरह भी देखे थे। उसके बाद फिर जो है इनमें डिफरेंस क्या होता है, आई एम एन इंग्लिश टीचर और आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। राइट, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है और आगे चले तो मैंने आपको एक नया ही रूल यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से द प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन बनता है। राइट, द प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन कैसे बनता है, इसके ऊपर हमने बात करी थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद और आगे चले तो इसको मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था यहाँ पे। राइट, चलिए उसके बाद और आगे चलते हैं। यस सर पीडीएफ अवेलेबल है। बिल्कुल बेटा, पीडीएफ देखो अवेलेबल है। बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं पीडीएफ अवेलेबल है, आपको नहीं मिल रही। एप्लीकेशन पे एक बार फिर से चेक करो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आर्टिकल का डे 3, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि द के साथ जब एडजेक्टिव जोड़ा जाता है, यानी कि आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव जोड़ते हैं तो ये प्लूरल नाउन कंसीडर होता है। तो वर्ब भी प्लूरल आती है, जैसे कि द पुअर नीड्स योर हेल्प एंड सपोर्ट। तो द पुअर नीड्स नहीं आएगा, नीड आ जाएगा। द पुअर नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट। आगे चलते हैं। द प्लस एडजेक्टिव का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। उसके बाद इसका एक और रूल था कि द प्लस एडजेक्टिव और फिर से द प्लस एडजेक्टिव, यानी कि दो बार अगर आ जाए तो ये दोनों ही एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री वाले होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये दोनों ही एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री वाले होने जरूरी है। ये बात मैंने क्लियर करा दी। तो जैसे द मोर यू एफर्ट द बेटर यू गेट, तो मोर मच मोर मोस्ट होता है, वैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, तो यहाँ बेटर आ जाएगा। उसके बाद फिर और आगे द ऑनेस्ट डोंट चीट, डजंट ना करके डोंट कैसे आया, सब हो गया था। फिर आगे हमने बात करी थी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कि जब ये आ जाता है तो इससे पहले जो एंटीसीडेंट होगा वो हमेशा डेफिनेट होता है, दा लेता है। तो मैंने सारे एग्जांपल्स वगैरह आपको कराए, ये सब आपको अच्छे से हो गए थे। फिर उसके बाद और आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आर्टिकल का डे 4, जिसमें मैंने आपको बताया था, विजय कुमार बिल्कुल मुझे आपका कमेंट दिख रहा है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अदर, यहाँ मैंने बताया था कि एक एडजेक्टिव होता है अदर, उसके आगे हम एन और द लगा देते हैं। तो कैसे करके इसका यूज किया जाता है, तो अदर, अनदर, दी अदर, इनके रूल्स वगैरह मैं आपको सिखा रहा था। तो मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपने आर्टिकल की तीसरी वाली क्लास और चौथी वाली क्लास देखी है, तभी आपको आज का समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमने सीखा था कि दो आर्टिकल का इस्तेमाल कभी भी एक साथ नहीं कर सकते। आर्टिकल प्लस आर्टिकल कभी हो ही नहीं सकता, दो आर्टिकल कभी भी साथ में नहीं आ सकते। तो द अनदर हो ही नहीं सकता बेटा, द अनदर कभी हो ही नहीं सकता। क्या होगा आपका, दी अदर होगा। दी अनदर पॉसिबल नहीं है, तो क्या आ जाएगा, दी अदर हाफ ऑफ द स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग। हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको कि जब दो में से एक की बात होती है, देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि वन आउट ऑफ टू चुनते हैं तो दी अदर आता है, और वन आउट ऑफ मैनी चुनते हैं तो अनदर आता है। ये वाला हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने बात करी थी कि मोहित मेट हिज टू फ्रेंड्स, वन इज अ टीचर एंड अनदर, यानी कि दो फ्रेंड्स से मिला, एक टीचर है तो दूसरा डॉक्टर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो ए वाला टीचर है तो बी डॉक्टर होगा, और बी टीचर है तो ए डॉक्टर होगा, यानी कि दो में से एक की बात है, दी अदर का यूज करना पड़ेगा। वैसे पंकज है टू पेन, उसके पास दो पेन है, एक उसके दोस्त ने दिया, उसके पापा ने दिया। ठीक है, तो दो में से एक की बात हो रही है तो द अदर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रह गया था, ये क्वेश्चन रह गए थे कुछ, तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज हम इन क्वेश्चन को खत्म करते हैं जो पिछली क्लास में रह गए थे। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलो ध्यान देना बेटा, देखो मैंने कहा माई माई फ्रेंड लिव्स इन पटना। माई फ्रेंड लिव्स इन पटना, यानी कि मेरा जो दोस्त है वो पटना में रहता है। वैसे भी पटना में हमारा मीटअप होने वाला है, तो हो सकता है मैं भी वहाँ पे आऊँ। आप में से है कोई पटना वाला, पटना का? चलो, तो हो सकता है मैं भी वहाँ पे आऊँ अभी। तो माई फ्रेंड लिव्स इन पटना। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आप देखिए बेटा, अगर मैं इसको फ्रेंड की जगह पे फ्रेंड्स बना दूँ, यानी कि प्लूरल बना दूँ, तो फ्रेंड का फ्रेंड्स बन जाएगा। माई फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, अब ये लिव्स की जगह पे लिव हो जाएगा। माई फ्रेंड्स लिव इन पटना, ऐसे करके। ठीक है, बिल्कुल देख लिया निष्ठा। अब आगे, अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर, अगर इस सेंटेंस के अंदर हम जो है ए एंड द लगा दे, जैसे मैंने कहा कि माई अ फ्रेंड लिव्स इन पटना, अगर मैं ये कहता हूं कि माई अ फ्रेंड लिव्स इन पटना, तो आप ये सोचिए कि बेटा हमारे पास ये जो फ्रेंड था ये सिंगुलर था, हाँ कि ना? जब ये प्लूरल बना तो फ्रेंड की जगह पे हमने क्या बोल दिया, तो फ्रेंड्स बोल दिया, है ना भाई? फ्रेंड सिंगुलर था, फ्रेंड आया, प्लूरल हुआ तो फ्रेंड का फ्रेंड्स बन गया, हाँ कि ना? फ्रेंड का फ्रेंड्स बन गया। तो जब हमारे पास सिंगुलर फ्रेंड अकेला था तो क्या हमें अ लगाने की जरूरत है? नहीं सर, जब वो हमारे पास अकेला ही फ्रेंड था सिंगुलर, तो क्या अ लगाने की जरूरत थी? नहीं, क्योंकि अ का मतलब ये कि फ्रेंड होता, और यहाँ पे फ्रेंड तो वैसे भी एक फ्रेंड लिखा ही है, तो यहाँ पे अ लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो हमें यहाँ पे अ का यूज नहीं करना होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो यहाँ पे आपकी वही मिस्टेक है, तो माई अ फ्रेंड नहीं होना चाहिए, तो आपको यहाँ से अ काटना पड़ेगा, मतलब ये आपका सेंटेंस गलत है, ये स्टेटमेंट ही आपकी गलत है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा बच्चों? तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ कभी भी क्या नहीं आ सकता। यही लिख देता हूँ, जगह है हमारे पास यहाँ पे, तो लिखना पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आ सकता। पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ आपका आर्टिकल कभी भी नहीं आ सकता। नोट कर लेना इस चीज को, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आ सकता। इज दैट क्लियर? आपने कभी ऐसा सुना है माई द फ्रेंड, माई अ पेन, हर द फ्रेंड, हर द कार, ऐसा होता है? कभी कभी नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे कभी भी आर्टिकल नहीं आ सकता। अच्छा, जो बच्चे पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं बेटा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारे पास ये होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव ये होते हैं माई, योर, हिज, हर, आर,
देयर इट्स, माई योर हिज हर आर देयर इट्स, इन्हीं को कहा जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। इनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। कभी आपने ऐसा सुना है माई द पेन? कभी नहीं सुना होगा आपने। हम ये कह सकते हैं माई पेन, लेकिन हम कभी ये नहीं कह सकते कि माई द पेन, ये कभी भी नहीं होता। तो अब जैसे मैंने सेंटेंस कहा कि जतिन ब्रोक माई अनदर चेयर, हर अनदर सिस्टर इज माई स्टूडेंट, his another friend was playing cricket, yeah, waiting outside. ठीक है, चलो देखो बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास शब्द सब में आ रहा है माई योर हिज हर आर देयर इट्स। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, माई लिखा है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, माई योर हिज हर ये सब लिखा है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ आर्टिकल नहीं आना चाहिए। तो आर्टिकल नहीं आना चाहिए, तो देखो अनदर में एन भी तो आर्टिकल ही होता है, द अदर में द भी तो आर्टिकल है, यानी कि यहाँ पे आपका अनदर दी अदर दोनों नहीं आ सकता। तो अब क्या आएगा बेटा आपका? अब आएगा अदर, अब आएगा अदर, मतलब एन काट दोगे तो बन जाएगा अपने आप ही अदर। सबको समझ में आ गया? कमेंट करके बताइए बेटा, सबको क्लियर हो गया? ऐसे करके हर अदर माई अदर, ऐसे करके सुनने में अच्छा लग रहा है कि शी ब्रोक माई अनदर चेयर, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे अदर आना चाहिए, ना कि अनदर। अनीश राज बेटा, इट्स की स्पेलिंग गलत है आपकी, वो इट्स नहीं लगाना हमें, इट्स ये वाला लगाना है। एपोस्ट्रोफ क्यों लगा रहे हो? वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो माई अदर, हर अदर, हिज अदर, ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया है? यस और नो? अब सुनने में तो भले अच्छा लगता हो, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं करना। तो भाई हमने क्या देखा कि अगर दो में से एक की बात होती है तो वहां पे हम लगाते थे द अदर, ज्यादा में से एक की बात होती है तो अनदर, और जब बात होती है बाबू किसकी? तो एडजेक्टिव की बात होती है। जब बात किसकी होती है बाबू? तो एडजेक्टिव की बात होती है, तो लगाते हैं वहां पे अदर। एडजेक्टिव की बात होती है तो वहां पे लगाते हैं अदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सेंटेंस में जो गलत वाला है जल्दी से उसे छांट लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस था, इसको निपटा लेते हैं। हर अनदर फ्रेंड इज माई स्टूडेंट, तो हर अनदर फ्रेंड लिखा है, गड़बड़ है, तो हर अनदर नहीं होगा, हर अदर फ्रेंड। इसको करना सर, वो इट्स क्यों नहीं लगेगा बेटा? अलग है वो इट्स अलग होता है। अभी बताता हूँ बेटा, ये इट्स अलग है और ये वाला इट्स अलग होता है, वो अलग है, ये अलग है, बताऊंगा आगे। इसको करो। प्रणाम बेटा, प्रणाम। दोनों बहुत लेट आ रहे हो आप क्लास में। हो गया, चलो। तो रजत सेड ही इज अनदर ब्रदर वर्क्स इन दिस कंपनी, तो यहाँ पे ही इज अनदर नहीं आएगा, ही इज अदर। अगला सम अनदर एडिशन माई अनदर, तो यहाँ पे माई अनदर लिखा है तो माई अदर फ्रेंड, माई अदर फ्रेंड। ठीक है, चलो। ओके डन। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको रूल क्लियर हो गया, तो आपने कुछ क्वेश्चन और निकाल लिए। अब इसके आगे के रूल पे आता हूँ। ठीक है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना सीखो। जैसे मैंने कहा नॉट या नो, नॉट, देयर, माई, नेवर, मैनी, काइंडनेस, पुअर, फ्रेंडली, ब्रेवली, नेवर, नेवर तो लिख लिया, एनी, सम, फ्यू, ब्रेव, ब्यूटीफुल, साइलेंट, साइलेंस। ठीक है, चलो अब यहां से एडजेक्टिव को ढूंढना है। अब इनमें से एडजेक्टिव कौन कौन सा है बताइए। इनमें से एडजेक्टिव ढूंढ के बताइए, आपको क्या लगता है कौन सा एडजेक्टिव है इसके अंदर, जल्दी बताइए फटाफट से। चलो पर्ची पांडे, आप लोग बेटा एडिटोरियल की क्लास में आते हो कि नहीं आते हो डेली? सर इंग्लिश बोलना बतलाना कब सीखूंगा? बता देंगे बेटा। इंग्लिश बोलना बतलाना यानी कि स्पोकन की क्लास की आप डिमांड कर रहे हो ना बेटा। देखो आपकी जो भी डिमांड होती है ना, तो आप ऑफिशियल नंबर पे आप मैसेज किया कीजिए, या फिर आप जो है टेलीग्राम के थ्रू आप ग्रुप में भेजा कीजिए मुझे टैग करके, या तो मेरे एडिटोरियल की कमेंट बॉक्स को भर दिया कीजिए, समझे? तो मेरे ही नहीं, सारे कमेंट बॉक्स को जितने भी टीचर पढ़ाते, तो आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, चलो देखो मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे एडजेक्टिव को कैसे पता करेंगे कि ये था या नहीं था। ठीक है, सुनो। अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं नो, अब नो के बाद आप कोई नाउन लगा के देखो। नो डाउट, नो प्रॉब्लम, नो सोल्यूशन, नो पेन। हाँ, इस तरीके से बोल सकते हैं ना, नो क्वेश्चन, नो आंसर, नो कैमरा, यानी कि इसके बाद आप नाउन लगा पा रहे हो, तो ये आपका एडजेक्टिव था। ठीक है, इसका मतलब ये आपका क्या है बेटा? तो ये आपका एडजेक्टिव है। अच्छा नॉट, तो नॉट पेन, नॉट डाउट, नॉट पेज, नॉट टीचर, ऐसा तो नहीं बन रहा, इसका मतलब ये आपका एडजेक्टिव नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। देयर कार, माई पेन, योर पेन, हिज टीचर, देयर टीचर, आर टीचर, यानी कि ये आपका एडजेक्टिव बन रहा है। राइट,
समझ रहे हो ना, यानी जिसके बाद आप नाउन लगा पा रहे हो। नेवर पेन, नेवर नेवर कार, नहीं नहीं हटा रहा उसे। मैनी बुक्स, मैनी टीचर्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी पेन्स, मैनी मैनी कार्स, बन रहा है सर। आगे आ जाओ। काइंडनेस पेन, काइंडनेस बुक, काइंडनेस बॉय, नहीं सर ये एडजेक्टिव नहीं है, चाहे कुछ भी हो एडजेक्टिव नहीं है बस, राइट। अच्छा यहाँ पे पुअर, पुअर मैन, पुअर बॉय, पुअर पर्सन, पुअर पीपल, बन रहा है ये सर, बन रहा है, यानी एडजेक्टिव है। फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली बिहेवियर, ये सर बन रहा है, एडजेक्टिव है। ब्रेवली बॉय, ब्रेवली मैन, नहीं सर नहीं बन रहा, ये एडजेक्टिव नहीं है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी आंसर, एनी सोल्यूशन, एनी आइडिया बोलते हैं ना, तो ये एडजेक्टिव है हमारा। सम बुक्स, सम पेन्स, सम टीचर्स, सम नोटबुक, सम कार्स, सम चेयर्स, फ्यू बुक, फ्यू पेन्स, बन रहा है, एडजेक्टिव है। ब्रेव बॉय, ब्रेव मैन, ब्रेव पर्सन, ब्रेव पीपल, ब्रेव इंडियन आर्मी, बन रहा है ये सर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल पिक्चर, ब्यूटीफुल गर्ल, बन रहा है। ब्यूटीफुल फ्लावर, साइलेंट बॉय, साइलेंट मैन, साइलेंट मूवी, साइलेंट पिक्चर, साइलेंट रूम, बन रहा है। साइलेंस बॉय, साइलेंस मैन, नहीं सर ये नहीं बन रहा। यानी कि सिंपल सा फंडा है कि जिसके बाद आप वेरियस टाइप ऑफ नाउन लगा सकते हो अपनी मर्जी से, तो उसी को एडजेक्टिव कहते हैं, याद रहेगा। जिसके बाद आप वेरियस टाइप ऑफ नाउन लगा पा रहे हो वो एडजेक्टिव है आपका, ठीक है। सर बता दो आज हिंदी की क्लास नहीं होगी क्या? बेटा हिंदी की क्लास आज थोड़ी लेट होगी क्योंकि हिंदी वाली मैडम आज कहीं गई हुई थी कुछ काम से, तो कोई कॉलेज वॉलेज गई हुई थी, तो इस वजह से जो है उनको थोड़ा सा आने में लेट हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, होगी क्लास। हो सकता है उन्होंने हटा ली हो तो पता नहीं मुझे, बट वो उन्होंने कहा था थोड़ा सा मैं लेट आऊंगी। चलो आगे चलते हैं। सर काइंडनेस बॉय हो रहा है, अरे काइंडनेस बॉय नहीं होता, काइंड बॉय होता है। काइंड बॉय, काइंड मैन, काइंड पर्सन, काइंड पीपल, ये होता है। तो काइंड होता तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन काइंडनेस है ना, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका खुद ही नाउन है, ठीक है। चलो तो मैंने आपको बोला कि भाई ये एडजेक्टिव को पहचानना है, तो एडजेक्टिव का मतलब ये होगा जिसके बाद नाउन लगा पा रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल बंधु कुमार, बिल्कुल। देखो मैं आपको ना एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं आपका ना सारा प्रॉब्लम एक बार में आपको मैं सोल्यूशन दे देता हूँ। मैं आपको सीधा नंबर दे देता हूँ, यहाँ का जो ऑफिशियल नंबर है ना, एक सेकंड को, यहाँ का जो ऑफिशियल नंबर है मैं आपको नंबर दे देता हूँ, जिससे कि आपको अगर कभी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ अगर आपको पहुँचानी हो तो आप यहाँ पहुँचा सकते हो, ठीक है। हाँ ये ऑफिशियल नंबर है, यहाँ का ऑफिस का नंबर है। ये शायद व्हाट्सएप पे नहीं होगा, ये ऑफिशियल नंबर है, तो हमारे कॉलिंग डिपार्टमेंट वाले उठाएंगे इस नंबर को। तो मैं नंबर यहाँ पे बोल देता हूँ, वो नंबर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, 9818489147, ठीक है। 9818489147, ये RWA का ऑफिशियल नंबर है, ये आपका कॉलिंग नंबर है RWA का, ठीक है। 9818489147 RWA ऑफिशियल नंबर, इस नाम से अपने फोन में चाहो तो डाल सकते हो, 9818489147, ठीक है बेटा। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है, कुछ डाउट है, या अपना फीडबैक पहुंचाना हो, या फिर आपको कोई टीचर से रिलेटेड कुछ बात बतानी है, या फीडबैक देना अच्छा बुरा, या कोई नया बैच लाने के बारे में पूछना है, ठीक है, या फिर आपकी डिमांड है कि हमें इस टीचर से ये वाली क्लास चाहिए या उस टीचर से वो चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहली बार ऑफिशियल नंबर ऐसे रिवील किया है, बट ऐसे कुछ में कोई गलत भी नहीं है, जाहिर सी बात है, ऑफिशियल नंबर है तो ऑफिशियल नंबर तो जरूर जाना ही चाहिए बच्चों तक, ठीक है। तो ये वाला नंबर आप अपने फोन में रखिए। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है या कोई चीज पूछनी है या बतानी है, तो इस पे आप कॉल करोगे तो वो बात सीधा अंकित सर तक जाएगी, आपकी डिमांड, आपका जो भी चीज है सीधा अंकित सर तक पहुंचेगा, और आप वहां पे अपनी बात रख सकते हैं कि भाई हमें ये वाला इवेंट चाहिए, या हमें वो वाला इवेंट चाहिए, या हमें मॉक टेस्ट नहीं मिल पा रहा, या हमें इसमें ये वाला बैच कब आएगा, या वो वाला बैच कब आएगा, जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब मुझे बार बार परेशान मत कीजिए, ठीक है। एक ये सबसे तगड़ा तरीका बताया, बाकी अगर यहाँ पे ना हो पाए तो आप जो है फिर हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है हमारे इसी वीडियो के नीचे ऑफलाइन में भी कमेंट कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे ऑफलाइन में कमेंट होता है ना, एप्लीकेशन पे भी होता है, यूट्यूब पे भी आप एडिटर की क्लास में भर सकते हैं, बाकी टीचर्स की भी क्लास में भर सकते हैं, ठीक है। अब चलो मुझे पढ़ाने दो, आगे बढ़ता हूँ बेटा। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एडजेक्टिव मतलब जो जिसके बाद आप वेरियस टाइप ऑफ नाउन लगा सकते हो, तो वही हमारा क्या होता है बाबू, तो वही होता है हमारा एडजेक्टिव। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया, नो डाउट, नो पेन, नो टीचर, नो स्टूडेंट, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। जैसे बोलते हैं ना, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, नो ऑप्शन। अब यहाँ पे नॉट पेन, नॉट डाउट, नॉट ऑप्शन, तो ये तो नहीं बन रहा। अच्छा यहाँ पे देयर, देयर टीचर, देयर कार, ऐसे करके बन रहा है। चलिए, नहीं बाबू वो भी है, डुगू वो भी है और ये भी है, ठीक है। चलो उसके बाद माई पेन, माई कार, माई टीचर, माई फ्रेंड, माई स्टूडेंट, ऐसे। नेवर पेन, नेवर डाउट, तो ये तो नहीं बन रहा। मैनी बुक्स, मैनी पेन, मैनी टीचर, मैनी कार, ये सब बन रहा है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, काइंड बॉय, काइंड मैन बनता है, लेकिन काइंडनेस बॉय नहीं बनना। पुअर बॉय, पुअर मैन, पुअर पीपल, पुअर पर्सन, पुअर पीपल, पुअर, है ना, बन रहा है। फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली फ्रेंडली जो है किसी के साथ अट्रैक्शन, वो सब आपका बन पा रहा है। यानी कि सिंपल सा फंडा था। अब एक काम करो, अब यहाँ पे आ जाओ जरा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एडजेक्टिव जब लगाया जाता है तो उसके साथ आपको अनदर दी अदर मत लगाओ, एडजेक्टिव में क्या लगाओगे, अदर। तो एडजेक्टिव पहचानना तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, एडजेक्टिव पहचानना तो मैंने आपको बता दिया। चलो अब बताओ, ये जो नो लिखा है बेटा, ये नो क्या है, ग्रामर में क्या है, अभी बताया था मैंने। ग्रामर में क्या है बेटा, ये नो, तो नो क्या होता है, ये होता है एडजेक्टिव। तो जब ये आपका साफ साफ दिख रहा है कि आपका एडजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है फिर आपका आंसर भी उसी हिसाब से आना चाहिए। तो आपका क्या आ जाएगा, अदर आ जाएगा, है ना, अदर आ जाएगा। कभी आपने सुना नो अ पेन, नो द पेन, कभी सुना ऐसा? कभी नहीं होता, नो अ पेन, नो द पेन, कभी नहीं होता, ठीक है बेटा। सर आप जो, मेरा नाम विवेक है, मैं इंग्लिश में जो आप बताते हो मैं समझ जाता हूँ, पर क्वेश्चन बनाते टाइम इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होता है, कोई सोल्यूशन दीजिए। इसका सोल्यूशन यही है बेटा, रीडिंग, डेली रीडिंग करो। रीडिंग हैबिट अगर आपकी अच्छी होगी तो फिर आप क्वेश्चन समझना भी आपके लिए आसान होगा। रीडिंग हैबिट नहीं बनाओगे ना तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्लियर है, नो अनदर नहीं आएगा, नो अदर, नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज एज चीप एज सोलर एनर्जी, तो नो अदर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये था, हर, यहाँ तो मैंने आपको खुद बता दिया कि हर जो है उसकी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके साथ आपको अदर लगाना था। यहाँ पे आ जाओ, सम अनदर एडिशंस, अभी मैंने बताया सम बुक, सम टीचर, सम पेन, सम कार्ड, बन रहा है ना, तो यानी कि सम क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद आपको क्या लगाने की जरूरत है बेटा, तो इसके साथ आपको क्या लगाएंगे, तो सीधा अदर लगा देंगे, तो इसको काट देंगे और क्या लगा देंगे बेटा, इसके बाद सीधा आप लगाएंगे अदर। हो गया? बताइए एक बार कमेंट करके बताइए बेटा, सबको क्लियर हो गया है, यस और नो? जल्दी जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे सारे। तो नो क्या है आपका, तो एडजेक्टिव था। सम क्या है आपका, तो एडजेक्टिव था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सम अदर एडिशंस। और दूसरी बात आप ये भी देखिए, एडिशंस प्लूरल लिखा है, तो क्योंकि सम भी तो प्लूरल के लिए ही आता है। आगे चलो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल बेटा आपके सामने। हाँ ये तो हो गया सम वाला। हाँ फिर आ जाओ यहाँ पे बेटा, इन 3 क्वेश्चन को मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, एक बार ट्राई करो, मैं साइड हो जाता हूँ। इन 3 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से आप अपने आप से बताइए, बताओ बेटा। हम्म। हो गया बेटा?
चलो आपको थोड़ा समय लग रहा है, मैं ही बता देता हूँ। देखो, द अनदर तो किसी भी हाल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया द आपका आर्टिकल है, अनदर में एन आपका आर्टिकल है, तो भैया दो आर्टिकल तो साथ में नहीं आता है ना। दो आर्टिकल का इस्तेमाल साथ में तो आपको नहीं करना। तो क्या करेंगे आपको? तो इनमें से एक हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करें? या तो द अदर लगाओ, या तो अनदर लगाओ, या तो सिर्फ अदर लगाओ। तो बेटा ध्यान रखो, यहाँ पे एक शब्द लिखा था मोर, और मोर का मतलब क्या होता है बेटा? ये कंपेरेटिव डिग्री होता है ना। मोर, मच मोर, मोस्ट तो कंपेरेटिव है, तो कंपेयर मतलब दो में ही होता है हमेशा। तो क्या जाएगा आपका? तो अनदर, दो, सॉरी द अदर, क्योंकि दो में तो कंपेयर होता है हमेशा। कंपेयर हमेशा कितने में होता है? दो में। आगे, ड्राइविंग ऑन द रोड शी सॉ अ कार कमिंग फ्रॉम अनदर साइड, यानी कि रोड पे ड्राइव करते हुए उसने एक गाड़ी देखी दूसरी तरफ से आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे बिल्कुल। तो जैसे अब आप गाड़ी चला रहे हो, रोड के दो साइड होते हैं हमेशा। कितने साइड होते हैं रोड के? दो साइड होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, लेफ्ट और राइट नहीं बेटा, रोड के दो साइड होते हैं, अप एंड डाउन। रोड के दो साइड होते हैं, हमेशा याद रखना। रोड की साइड को लेफ्ट राइट नहीं बोलते, रोड की साइड को बोलते हैं अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये रोड के दो साइड्स होते हैं। ठीक है, हम्म, ठीक है। चलो, अब अप एंड डाउन जैसे मान करके चलिए कि ये अनीशा, अनीशा एक बहुत प्यारी बच्ची है बेटा। अब ये अनीशा मान करके चलिए काफी दूर से डेली यहाँ पढ़ने के लिए आती है। ठीक है, और उसको बहुत दिक्कत होती है, उतनी दूर से पढ़ाई करने आ रही है, बस चेंज कर करके आ रही है। तो ये क्या बोलेगी कि सर डेली अप डाउन करने में बहुत दिक्कत होती है। ये थोड़ी कहेगी सर डेली लेफ्ट राइट करने में दिक्कत होती है। अप डाउन, अप डाउन मतलब क्या हो गया? आना जाना। ठीक है, तो रोड की हमेशा दो साइड होती है, अप डाउन। तो अगर आप रोड में डाउन आ रहे हो तो इसका मतलब दूसरी गाड़ी, सामने वाली गाड़ी अप आ रही होगी, और अगर आप अप जा रहे हो तो दूसरी वाली गाड़ी डाउन आ रही होगी, है ना। अप डाउन होता है हमेशा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बेटा आपका जो है दो ही साइड है, तो क्या जाएगा आपका? दी अदर। क्या जाएगा आपका? दी अदर। लेकिन एक मिनट, मुझे पता है आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, आरके सर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा खुराफाती। आपके दिमाग में आया, इससे पहले मैं ही बता देता हूँ। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर अगर रोड के तीन साइड हो तो, अगर सर चौराहे पे मिल गए तो, अगर गोल सर्कल वाली जगह पे मिल गए फिर, है ना। आया ना आपके दिमाग में? ईमानदारी से बताना, आया था ना दिमाग में ये चीज? चलो बताता हूँ। अब भाई रोड तो हर जगह ही रोड होती है ना। अब चौराहे पे मिल जाओ, तिराहे पे मिल जाओ। चलो समझाता हूँ बेटा, आपके दिमाग में सवाल आया होगा, आप इससे पहले आप पूछे, मैं ही बता देता हूँ ताकि डाउट आते क्लियर हो जाए। देखो, मान लो कि आप जो है चौराहे पे मिलते हो। ठीक है, ये चौराहा है, यहाँ पे चार रास्ते मिलते हैं रोड के। ठीक है, चलो, तो अब मान करके चलिए कि आप इस तरफ से आ रहे हो। मान लो आपका रोड ये वाला, इस साइड वाला है। ठीक है, इसको जूम कर देते हैं, ये वाला है। तो अब एक बात बताओ बेटा कि अगर आप इस साइड से आ रहे हो तो आप तो अपनी लेन में ही चलोगे, जाहिर सी बात है। अगर अपनी लेन में आप हो तो आप या तो डाउन जा रहे हो तो आप आ रहे होंगे, तो आपका जो अपोजिट होगा वो तो एक ही होगा ना भाई। आपका अपोजिट हमेशा एक ही होता है, चाहे आप चौराहे पे मिलो तो भी आपका जो अपोजिट होगा, आप इस कोने में हो तो अपोजिट वही कोना होगा, आप इस कोने में हो तो अपोजिट यही कोना होगा। आप जिस लेन में चल रहे हो सकता है कि उस लेन में 5-6 लेन हो अलग अलग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और रोड का जो दूसरी साइड है, यहाँ बीच में बैरिकेड है, मतलब बीच में वो है, गमले वमले लगे होते हैं रोड पे, और फिर ये दूसरी तरफ है, मतलब आप इस तरफ आ रहे हो और ये गाड़ियां दूसरी तरफ जा रही है, तो चाहे लेन कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपोजिट हमेशा एक ही होता है। ध्यान रखना बेटा, चाहे तिराहे पे मिलो चाहे चौराहे पे मिलो, अपोजिट हमेशा एक ही होता है। इस वजह से आपको दादर लगाना पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा। हम्म, आगे वेयर आर अनदर प्लेयर। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा बेटा? तो अब देखो प्लेयर है यहाँ पे, तो आपका अनदर नहीं आएगा, दी अदर आएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ? चलो मैं आपको अभी बताता हूँ यहाँ पे दी अदर का इस्तेमाल क्यों किया गया। देखो यहीं पे बता देता हूँ। मान लेते हैं, आज मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये मैं हूँ। ठीक है, अब मैं जो है डेली क्लास में देखता हूँ 40 बच्चे, आज मैंने देखा 35 बच्चे। कितने एब्सेंट है? 5। ये मैं 35 से पूछता हूँ, अरे गधो ये बताओ ये 5 बच्चे कहाँ हैं भाई? टोटल मैं देखता हूँ 40 बच्चे, आज मैं देख रहा हूँ 35, कितने एब्सेंट है? 5। मैं बच्चों से कहता हूँ अरे बच्चों ये बताओ ये 5 कहाँ हैं? ठीक है, अब इन 5 बच्चों को मैं जानता हूँ कि नहीं? इन 5 बच्चों को मैं जानता हूँ कि नहीं? यस सर जानता हूँ। ये 35 बच्चे जानते हैं कि नहीं? यस सर जानते हैं, तभी तो पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, जब इन 5 बच्चों को मैं भी जानता हूँ, यानी कि स्पीकर भी जानता है, लिसनर भी जानता है, तो जब दोनों जानते हैं तो डेफिनेट हो गया दी अदर। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो वो रूल टूट गया, दो में से एक, मैनी में से एक। तो अभी भी वो रूल टूटा नहीं है। देखो अभी भी दो ही तो है यहाँ पे, एक है प्रेजेंट वाले बच्चे और एक है एब्सेंट वाले बच्चे, एक है प्रेजेंट वाले बच्चे और एक है एब्सेंट वाले बच्चे, प्रेजेंट वाले बच्चे और एब्सेंट वाले बच्चे, यानी कि कैटेगरी दो है। मतलब अब एक ग्रुप में चाहे 50 ही क्यों ना हो, 60 70 80 90 चाहे कितने भी बच्चे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैटेगरी तो दो बन गई ना। एक है प्रेजेंट वाले बच्चों की कैटेगरी, एक है एब्सेंट वाले बच्चों की कैटेगरी। तो कैटेगरी दो बन गई, तो मैं पहले कैटेगरी से पूछ रहा हूँ कि दूसरी कैटेगरी वाले कहाँ गए। ठीक है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, दो में से एक की बात हो रही है तो दी अदर लगाओगे। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़े। सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताइए एक बार। तो इसलिए लगाया जाएगा वेयर आर दी अदर प्लेयर्स, वेयर आर दी अदर प्लेयर्स। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ? मजा आया सीखने में? जल्दी बताओ बेटा, मजा आया सीखने में? अगर मजा आया है तो इसको भी एक बार करके बताइए। लो मैं साइड हो जाता हूँ स्क्रीन से, इसको करके बताओ। हम्म, हम्म, चलिए, हम्म, डन 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 डन, क्लियर 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 क्लियर, सभी को क्लियर है। इसका आंसर अभी तक नहीं आया, लेकिन क्लियर है तो आंसर दो ना। चलो बता दो अब। देखो तो यहाँ पे कैसे किया जाएगा, तो प्लीज डोंट, पंकज डजंट लाइक दिस बुक, प्लीज टेल हिम एनी अनदर पब्लिकेशन, टेल हिम एनी अनदर पब्लिकेशन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने बताया था कि एनी जो होता है वो भी क्या है आपका एडजेक्टिव है ना, जैसे एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन बोलते हैं, तो ये भी आपका क्या है? एडजेक्टिव है। तो आपको ये नहीं लगाना, क्या जाएगा आपका? एनी अदर पब्लिकेशन, एनी अदर पब्लिकेशन, एनी अदर पब्लिकेशन। ठीक है, ऐसे करके सबको डन 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 डन, सबको जल्दी से बताइए बेटा, क्लियर हो गया है? हम्म, ये वाला क्वेश्चन, माय फादर इज डॉक्टर एट अ, तो माय फादर इज अ डॉक्टर, ये तो खैर ये क्वेश्चन तो हो गया था आपका, इसमें क्या ही टाइम वेस्ट करें। चलो तो
वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है तो इसलिए द का यूज करेंगे। जर्मन इज एन इजी लैंग्वेज, तो यहाँ पे जर्मन इज एन इजी लैंग्वेज, यहाँ पे आर्टिकल को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप सेंटेंस बोलोगे, क्योंकि लैंग्वेज वाली बात मैंने आपको बताई थी ना, लैंग्वेज जब भी आती है तो वहाँ पे आपको कोई भी वो नहीं लगाना होता आर्टिकल, ठीक है, सिंपल जर्मन इज एन इजी लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे द का यूज हमें नहीं लगाना है, तो सिर्फ जर्मन इज एन इजी लैंग्वेज हमें कहना होगा, ठीक है। चलो खैर, तो यहीं तक था बेटा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं तो इसको जो है हम हटा देते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए बेटा कि क्लास कैसी लगी और चीज़ें सबको समझ में आई कि नहीं आई। और अभी मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना है, सीखना है, जानना है, अभी आप पूछ सकते हो। बाकी ये मेरी क्लास का शेड्यूल है, सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल, 1 बजे उड़ान बैच एप्लीकेशन, 3 बजे चौपाल बैच एप्लीकेशन, और ये वाला बैच मेरा खत्म हो चुका है एक बहुत सॉफ्ट नोट के साथ, एक बहुत प्यार भरे तरीके से। ये वाला सेशन हमने फाइनली एंड कर दिया है, इसके सारी क्लासेस हमारी हो चुकी है और अब कोई और वोकैब की सीरीज फिलहाल मेरी नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन हर संडे को मैं रात 8 बजे लेकर के आता हूँ अपनी वोकैबलरी की बहुत शानदार क्लास, द हिंदू वीकली वोकैब, द हिंदू एडिटोरियल वीकली वोकैब, ठीक है। द हिंदू एडिटोरियल वीकली वोकैब, ये मैं क्लास लेकर के बेटा आ रहा हूँ। तो इस संडे में लेकर के आया था रात 8 बजे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देख लेना। और मैंने बच्चों को कहा था कि अगर बच्चे चाहते हैं कि मैं उस तरीके की और भी क्लास लेकर के आऊँ, तो कंडीशन मेरी ये है कि मुझे उस पर मतलब 2 दिन के अंदर अंदर में 1K यानी कि 1000 उस पर लाइक्स और 150 कमेंट्स अगर उस पर हो जाते हैं तो मैं जरूर उसी जैसा दूसरी सीरीज भी लेकर के आऊँगा, राइट। और वो वीडियो कहाँ मिलेगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा बेटा। आप सबसे पहले तो आप जो है हमारे चैनल पे आएंगे, ठीक है। चैनल पे आने के बाद RWA बैंकिंग या बैंकिंग बाय RWA उसको खोलेंगे और उसके बाद यहाँ पे लाइव पे क्लिक करेंगे। आप लाइव पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखिएगा, ये रहा, ठीक है। 23 तारीख की क्लास है, 23 तारीख को तो संडे था, है ना। तो 23 तारीख की क्लास है, तो वीकली वोकैबुलरी मैंने आपको पढ़ाई है बेटा। तो यहाँ पे 23 तारीख की क्लास में आपको इजीली दिख जाएगा। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देखिए बेटा 2 घंटे की लगभग ये क्लास थी। तो एक सेकंड, ये ऐड आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इस तरीके से आपको ये प्रॉपर डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। आप देखिए इस तरीके से, मतलब वीडियो में मैंने उसकी क्लास की कटिंग, मतलब जो आपका होता है ना एडिटोरियल का पार्ट, उसकी मैंने कटिंग लगा करके आपको प्रॉपर डिटेल में बताया है। तो इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको यही कहूँगा कि इन वीडियोस को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी सेशन को मैं फिलहाल यहाँ पे एंड कर देता हूँ। उम्मीद है वीडियो जरूर पसंद आई होगी और सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल की वाली क्लास में जुड़ना, अगर नहीं जुड़ रहे हो तो जुड़ना शुरू कर दो। कल का टॉपिक बता देता हूँ, कल होगा नाउन। क्या होगा? नाउन। हाँ, अब कोई हाँ बेटा, टॉपिक खत्म हो गया ना, तो फालतू में क्लास एक्सटेंड करने का कोई फायदा है नहीं। कुछ पूछना है तो पूछ लो। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, तो मैं आपको 5 मिनट देता हूँ। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा। प्रेसी राइटिंग सीखना है, क्या नाम है आपका? विक्रम घोष। तो बेटा प्रेसी राइटिंग में एडिटोरियल की क्लास के लास्ट के 5 मिनट देख लिया करो, उसमें मैं करवाता हूँ। सर जी एक बार मुस्कुरा दीजिए। ठीक है निष्ठा जी, मुस्कुरा दिया हम। खुश। चलिए, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। कुछ सवाल, कुछ डिमांड, कुछ कहना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिएगा। अभी 5 मिनट मैंने आपको दिए। एसबीआई का रिजल्ट कब आएगा प्री का? एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट आज या फिर इस वीक के अंदर, मतलब ये 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा। हो सकता है आज ही आ जाए, हो सकता है कल आए या परसों आए, मतलब आएगा इन्हीं 2-1 दिन के अंदर अंदर में। हम्म, बेटा हार्ड वर्क करने से ही आएगा चुन्नू बाबू। मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा सिलेक्शन किसी, है ना। किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खोलना जरूरी है। वो कैसे खुलेगा? इसी तरीके से। संगीता सिंह।